लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और आप सारे लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं फोक डांस को, जिसका आज तक पार्ट है। और हमेशा एक अच्छे रिवीजन की ज़रूरत होती है, ये बात मैं आपको समझाता हूँ। और उस रिवीजन को किया करो, ठीक है। और सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। आकाश, अनीति, नीति नाम ठीक है, विवेक, सौरभ जायसवाल, अंकित, सौरभ गुजर, अंकित चौधरी, अनिकेत, राशब, शुभम, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर फोक डांस को हम पढ़ चुके हैं। उड़ीसा हम कल पढ़ चुके थे, आज पंजाब से शुरू होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको सब करना, किया करो अपने तरीके से। मतलब जोड़ो तोड़ो, उसको याद होना चाहिए, ओके। आज हम बोलेंगे पंजाब, तो पंजाब का क्या बनता है? पंजा। क्या बोलेंगे? पंजा, ठीक है, पंजा। अब लड़की थी, जूली नाम की लड़की थी, बाग में घूम रही थी। वहां पर एक गिद्ध आया। गिद्ध, गिद्ध होते हैं, गिद्ध देखे थे पहले, अब तो लुप्त हो चुके। गिद्ध क्या बोलेंगे? जूली नाम की लड़की थी, बाग में घूम रही थी, गिद्ध आया, गिद्ध ने मारा उसको पंजा, और एकदम से क्या हुआ? वो भाग खड़ी हुई। या सोचो, गिद्ध भाग खड़ा हुआ, उसने बोला अम्मी, उसकी कीकली निकल गई, एकदम से उसकी आवाज निकल गई, है ना। क्योंकि भाई गिद्ध आएगा एकदम से, इतना बड़ा पक्षी, सिर पे तो डर जाएगा ना कोई भी। तो याद कर लेना कि भैया जागो तीजन, एकदम से आंखें खुली, एकदम से जाग गई वो। क्या हुआ है? धनकरा, इनको अलग से पढ़ना। धनकरा में मुझे बताइए, अब मैंने आपको बताया था धनगरी गजा कहाँ का है। धनगरी गजा, धन किसके पास नहीं था? भैया के पास में नहीं। गोरीचा ललिता, वो कहाँ का है? आंसर आए फटाफट से। महाराष्ट्र का जी, महाराष्ट्र का, एकदम से सही उत्तर है, ठीक है। पंजाब को ऐसे याद रखेंगे कि भांड, भांड पाथेर भी होता है, उसको याद रखते हैं। पाथेर, पाथेरबाजी होती थी कश्मीर में, तो भांड पाथेर कश्मीर का है। लुड्डी, झूमल, ठीक है। धमान, और कहाँ पर बताया था? बताएं सारे लोग। गिद्दा, तो यहाँ पे गिद्दा भी होता है, भांगड़ा भी होता है। भांगड़ा प्रयोग करते हैं, और गिद्दा अक्सर कई बार महिलाएं करती हैं। गिद्दा किसके द्वारा होता है? महिलाओं के द्वारा। राजस्थान, राजस्थान को हम क्या बोलते हैं? राजा का स्थान, राजा का स्थान। अब आप जरा सोच के देखो, आप राजा के स्थान पर घूमने जा रहे हैं। भाई पहले राजा कैसे होते थे? बड़े क्रूर टाइप के होते थे, निर्दयी, क्रूर। छोटी सी बात पे क्या पनिशमेंट दे दे पता नहीं। तो दो दोस्त गए घूमने राजा के स्थान पे। एक दोस्त ने कहा भाई बड़े ध्यान से रहना। घापाल, क्या कहा उससे? राजा के स्थान पे कोई घपला मत करना, घपला। पनिहारी है तो जानते हो, राजस्थान में पानी कम है, तो पनिहारी। पनिहारी और कहाँ का मैंने आपको बताया था? गुजरात का। कहता भाई राजा के स्थान पे कोई घपला मत करना, नहीं तो जिंदा नहीं जान देगा राजा, जिंदा गर्दन कटवा देगा, जिंदा नहीं जाने देगा। बहुत गौर से रहना वहां पर, बहुत गौर से, ठीक है। राजा के स्थान पर काल बेलिया, इसका मतलब है अगर तुमने वहां पर कोई भी घपला किया तो ये समझो तुमने अपना काल बुला लिया। काल बेलिया को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर शामिल किया गया था। आंसर आएगा आपका 2010 में। किसके साथ में? छऊ के साथ में। अब भैया ये दोस्त उसने खूब समझाया भाई घपला मत कर, जिंदा नहीं जान देगा राजा, काल बुला लेगा तू अपना। लेकिन भाई इसने वहां पे एक चक्कर चला दिया, चाकरी। झूमने लग गया वहां पर। एक सुई से सैन वाली लड़की इसने देख ली। सुई से सैन, लड़की ऐसे काजल लगा लेती ना इधर से ऐसे घूम के, सुई से सैन, सुई जैसे। इसको दिख गई वहां पर कोई घूमती हुई, घूमती हुई, झूमती हुई एक छोकरी मिल गई, ऐसे सोचो, छोकरी। अब भाई क्या बोले इसने? उससे क्या चला लिया? चक्कर चला लिया छोरी से, यानी छोरी से इसने चक्कर चला लिया वहां पर कोई। अब जो दोस्त था उसे तो पता भाई क्या होगा, उसने बोला भाई मान जा, राजा का कुछ नहीं जाता। राजा तो भाई तेरे ताली मिला करके ऐसे ताली बजाएगा राजा। पहले आपने देखे थे राजा एक ताली बजाता था तो सब आ जाते थे, दो ताली का मतलब था रानी आ जाओ, तो उनके अपने कोड होते थे।
तो बोले राजा ताली बजा करके तेरा अंत करवा देगा, ताली बजा करके तुझे चारे में घेर देगा अपने पशुओं के लिए। चारे का मतलब होता पशुओं का चारा, घेर मतलब डाल देना, तुझे चारे में घेर देगा। झूलन, याद रखना उसको सुई से वाली लड़की वो झूले पर दिखी थी झूलती हुई, वो भाव बहुत खा रही थी भवई। चांग भी था, यहाँ पर भी होता है कुछ जगह पर, होली पर होता है। गुलाबो सपेरा साथी, ये वहाँ पर राजस्थान की एक सपेरा जनजाति है और ये कालबेलिया डांस करती हैं, ठीक है। अग्नि नृत्य भी होता है यहाँ पर, अग्नि नृत्य। तो याद रखेंगे, इमेजिन करिए आंख बंद करके, कहाँ गए राजा के स्थान पे, क्या घूमने गए थे, घूमने। तो वहाँ पर घूमर और झूमती हुई उसको मिल गई एक छारी, उसने उससे चक्कर चला लिया उसके सुई से सेंते। तो लड़के ने क्या कहा, भाई घपला मत कर, कोई भी घापाल जिंदा नहीं जान देगा, जिंदाद नेजा, ठीक है, गणगौर गौर से, नहीं तो हमने अपना काल बुला लिया, ये चारे के रूप में घेर देगा हमको। चरी और घेर बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के। वहाँ पर राजस्थान में एक भील जनजाति है ना, वो उनको करती है। देखें सारे लोग, कौन सी जनजाति, भील जनजाति, ओके, भील जनजाति उसको करती है। सिक्किम, सिक्किम के एक साथी मारूनी और सिकमारी और खुकुरी याद रखना, ढूंढो कहाँ पर है। टू फाट कहाँ का है, सिक्किम का है। टू का मतलब होता है वहाँ पर बर्फीला परिसर यानी कि आईसी, और फाट का मतलब होता है कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में, ठीक है। सिक्किम, सीख से याद रखेंगे उसको, सिकमारी हो गया। स्नो लॉयन, सिक को दो तरीके से बोलते हैं, एक तो सीख होती है जो फ्रूट खाने वाली होती है, फ्रूट चाट खाते होगे जिससे सीख से, एक सिक माने होता है बीमार, कैसे भी याद रख लो। स्नो लॉयन, कोई स्नो बोलते हैं किसको, बर्फ को, कोई बर्फ में चला गया तो बीमार हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, भैया बीमार हो जाएगा। सिक्कों को, अगर सिक्कों को ऐसे हिलाओगे तो सिक्के कैसे करेंगे, छन छन की आवाज़ करते हैं, नहीं तो छम छम को याद रखो, सिंगी छम और याग छम डेंजोंग, तो याग छम, छम से याद आ जाएगा, क्योंकि छम कहीं और होता ही नहीं है। आपको कभी भी एग्जाम में देखिए छम नाम, तो याद रखना भैया ने बताया सिक्के करते हैं छम छम। निनहा तासी यांकू, क्या बोलेंगे, ये बेचारा सिक है ना भाई, सिक है, ये बीमार है, इस ताश ले आओ याकू, ताश ले आओ, बैठ के खेलता रहेगा, मन लग जाएगा, बीमार है, ताश ले आओ याकू। क्या बोलेंगे, सीख कहाँ पर मारी, खुर में मारी। खुर बोलते ना जानवर का पैर या मनुष्य का, समझ लो उसके खुर में पैर मारी। चुटकी पहनती हैं लड़कियां, जिनको बिछुआ बोलते हैं, कहाँ पहने जाते हैं, वो भी पैर में पहने जाते हैं। क्या बोलोगे, चुटकी खुर में ही पहनी जाती हैं, वो भी ऐसे याद रखो। इकमारी यानी मारूनी, भूटिया यहाँ की जनजाति है, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे आप। तमांग से लो, शेरपा जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनको बोलते हैं शेरपा। केले यांग, तासी शब्दों, ताश से याद रखना, ताश ले आओ। सिख आदमी है यार बेचारा, क्या है, गरीब, क्या बोलेंगे इसको, बीमार आदमी है, तो बीमार आदमी है इसके लिए ताश ले आओ, बैठ के खालता रहेगा। क्या बोलेंगे, जो माल नहीं खाता, माल बोलते हैं काजू बादाम, जो माल नहीं खाता वो सिक हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। जो माल बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, अभी पूछा गया था सीपीओ में, ठीक है। और आप सारे लोग टारगेट बनाओ, जब दिल्ली पुलिस पास कर लो तो याद रखना नेक्स्ट टारगेट सीपीओ जरूर बनाना अपना, ठीक है, आसान है, अच्छे से मेहनत करोगे तो निकलेगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु, अब मुझे फटाफट से ये बताओ कि जिन में डबल टे आता है वो कहाँ की पहचान है। डबल टे रूट वर्ड कहाँ का बताया था मैंने, आप कहोगे भैया डबल टे आपने बताया था केरला का, लेकिन यहाँ पर देखना, कुम्मी कोलट्टम कावड़ी काई सिलबट्टम माथिलट्टम ओयिलट्टम देवरत्तम कुदिराई अट्टम माइल अट्टम, भैया यहाँ पर तो फिर डबल टे आ गया। तो क्या हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे कि डबल टे तो यहाँ भी आया वहाँ भी आया। तो आप याद रखना, देखो डबल टे जब कभी कंफ्यूज की स्थिति हो, कोई ऐसा डांस मिल जाए और ऑप्शन में केरल और तमिलनाडु आपको मिले, तो इसके वाले जो डबल टे वाले हैं ध्यान से देखना। तमिल में एक वर्ड है मिल, हमेशा मिल की बात करते हैं हम, मिल का होमोफोन्स मतलब एक जैसे शब्द मिलेंगे, वहां पर नहीं मिलेंगे केरला में, सिर्फ तमिल में। तमिल मिल में क्या हो गया, येल, यहाँ पर देखो येल, यहाँ पर देखो थिल, यहाँ पर देखो सिल, समझ पाए, थम्स अप करें एक बार। यानी कैसे शब्द होंगे, मिल येल थिल सिल, ये कहीं पर भी मैच होंगे, बस इतना याद रखना है। अब ऐसा नहीं इतने बड़े बड़े नाम याद करने लग जाओ, नहीं तो मैं तो जिद करके रटूंगा ही जी इनको, ये गलत बात है ना, फिर वो स्मार्ट स्टूडेंट वाला वे नहीं। आसान सी चीज़ है, तो मिल येल येल ये जहाँ पर मिले, ठीक है।
अब बाकी कैसे याद करें भैया, तो बाकी तो आसान है, उनको याद रखना है। कूदीराई, जब तुम मिलने आओगे मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। वो एकदम से कूदी कूदी घूम रही है, कूदी कूदी। उससे फोन पे कह रही है, क्या बड़ी कब आओगे तुम, बड़ी बोलते हैं ना दोस्त को, क्या बड़ी कब आओगे तुम, कब आओगे, ठीक है। कॉल पे उसने पूछा का बड़ी कब आओगे, उसने बताया मैं कल आऊंगा, तो वो कॉल पे एकदम से कूद रही है। तो उसकी अम्मी भी देख रही है उसको। कुम्मी कहाँ का और बताया था बताओ। कुम्मी आंध्रा में भी होता है ये, क्योंकि वो साउथ के नजदीक, वो ऑप्शन में भी नहीं देगा, आप देखोगे एग्जाम में कभी दूर तक भी नहीं देगा। काजाई, कोथू और करगम। करगम तेलंगाना के वो सारे हैं जो हमने आंध्र प्रदेश में पढ़े हैं, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को किस स्टेट से अलग करके बनाया गया था दोस्त। आप याद रखना भैया, उसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से। तो पेरिनी शिवतंदम, कुसादी, भीमसा, लंबाडी, टप्पू, बोनालू बताया था तेलंगाना का है, तो तेलंगाना के अलावा ऑप्शन में एक ही देगा, दोनों कभी नहीं दे सकता, क्योंकि फिर बच्चे उसके ऑब्जेक्शन करेंगे, वो मार्क्स सबको ही मिलने, आपको भी मिलेंगे। ओग्गू कथा और चिंदू भागवतम, इनको आप देखेंगे एक बार, है ना, रिलेट करके। त्रिपुरा, त्रिपुरा को बोलते हैं हम त्रिपुरा, त्रिपुरा। एक शब्द याद करना है सिर्फ, माई माता, तेरे पर माई माता। अच्छा, आप अपनी माता जी के लिए क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका परवरिश किया, आपका पालन पोषण, आपका हर एक वो पक्ष लिया है, ठीक है, तुम्हारी बहुत सारी शरारतें छुपाई हैं, और बहुत स्नेह तुम्हें मिला है जीवन में। कोई स्नेह सबसे ज़्यादा देता है तो वो माता ही देती हैं, मतलब। तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हो, तो माई माता मतलब मेरी माता, तो आप क्या बोलोगे, तेरे पर मेरी माता, तेरे पर मेरी माता मेरी जान कुर्बान है, ऐसे भी याद कर सकते हो। याद रखना, तेरे पर मतलब त्रिपुरा, माई माता मतलब मेरी माता, तो मेरी माता के लिए आप क्या करना चाहते हो। मेरी माता मतलब आपकी माता, आपकी माता मतलब मेरी माता, हम सबकी माँ एक ही हैं, ठीक है। ना मानो तो कहते हैं ना, नहीं तो कुछ भी नहीं है, मानो तो सब कुछ है। तो आप कहोगे भैया मैं उनका गजों से स्वागत करना चाहता हूँ, गज, गज बोलते हैं हाथी को, गज उनका स्वागत करें, उनका वेलकम हो डेली, रोज रोज स्वागत हो उनका, रोज स्वागत हो। गोले छोड़े जाएं, खुशी में नहीं छोड़े जाते गोले, गोले छोड़े जाएं भैया। मेला, मेला घुमा के लाऊं उनको, मेला, क्योंकि ये उनका हक है भाई, उन्होंने आपकी परवरिश की है, ये उनका हक है, हक है। आप क्या कहोगे, माई माता अब हो जा तैयार। तो होजागिरी मैंने वहां पर आपसे पूछा था, मैं आपसे पूछूंगा कोजागिरी कहाँ का है, कोजागिरी, कोजागिरी महाराष्ट्र का है, तो क्या बोलोगे, माई माता हो जा अब तैयार, हो जा तैयार। गोरियों से स्वागत करवाएंगे जी, गोरियों से वेलकम करवाएंगे, फूल बिखरवाएंगे अपनी माता जी के ऊपर, ठीक है, खुशी में। और देखो ये बनते हैं ममिता मोसक सुलमानी, मोसक सुलमानी, सुमानी लिखा हुआ, मोसक सुलमानी है ये। तो सोचो, सलमान, सलमान खान से डांस करवाएंगे खुशी के मौके पर, सलमान खान तो कर देते ना डांस, सलमान खान से डांस करवाएंगे, ठीक है। लेगवेंग, बोमन ईरानी से भी डांस कराएंगे, बोमन भी बॉलीवुड का एक एक्टर है। 3 इडियट्स मूवी किस किसने दिखी है, 3 इडियट्स में आपका जो वायरस है वीरू सहस्त्रबुद्धि, वो कौन है, जो प्रोफेसर टीचर रहता है वहाँ पे, आप क्या बोलेंगे भैया, वो बोमानी है। तो बोमन ईरानी और सलमानी, सलमानी और बोमानी दोनों से डांस करवाएंगे, ठीक है। और अपनी माता को मैं हमेशा संग रखेंगे, अपने संग राई। उन बच्चों की तरह मत होना, विकसित होने के चक्कर में माँ बाप को कहाँ पर छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में, फिर तुम्हारे जीवन की तरक्की का कोई अर्थ नहीं है। गाँवों के बच्चे नहीं छोड़ते, अक्सर शहरों में होता है, और धीरे धीरे तो चलन गाँवों में भी पहुँचेगा। तो मतलब आप अपना कुछ त्याग देना, अगर कुछ छोड़ना पड़े, कहते हैं ना, मतलब अगर आपका नसीब होगा तो आपके हिस्से में माँ बाप आ जाएंगे, वो अपने हिस्से में रखने हैं हमेशा। उत्तर प्रदेश, यूपी के, मैंने पहले भी कहा एसएससी नहीं पूछता है, फिर भी देख लेना, यूपी के और कहाँ के कॉमन होंगे बताओ, यूपी के अलावा और दूसरा स्टेट कौन सा हो सकता है जहाँ के कॉमन होंगे, तो यूपी और उत्तराखंड, है ना। यूपी में भैया रासलीला, रासलीला, ठीक है, याद रख लेना। रासलीला के लिए कौन से भगवान जी जाने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी। वो कहाँ पर है, मथुरा, यूपी में ही तो है। यूपी का आदमी नौटंकी बहुत करता है, मेरे चाचा विधायक है, फूफा ये है, फलाना ये वो, ऐसे। झूला, कजरी, काचरी, अभी उत्तराखंड से याद रखेंगे तो याद रखना यूपी का भी है, जेता,
चोरा। चपेली कहाँ पे बताया था मैंने? चापेली है, चापेली। छपेली कहाँ का है? वो हिमाचल, वो छाप देती हैं। चरकुला, नटवरी, ये कत्थक को बोलते हैं, कत्थक को। काशी, दादरा, ब्लू कलर वालों को देख लेना एक बार, है ना। धोबिया और कहाँ पे बताया था बताओ? बिहार का। यूपी और बिहार मिले हुए हैं तो आप देखोगे पूर्वांचल में बहुत सारे फेस्टिवल एक जैसे हैं। जैसे बिहार में छठ पूजा मनता है तो यूपी के पूर्वांचल में यानी कि पूर्वी यूपी में वो भी तो बहुत मनता है, हाँ या ना? ओके। उत्तराखंड, इसको याद करते हैं, इससे यूपी के याद हो जाते हैं। आप याद रखोगे उत्तराखंड, पता है ना ये तो। कि उत्तराखंड जो है वो हमारा, अगर मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड बना था आपका CUJ 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश के 9 पहाड़ी जिलों को अलग करके बनाया गया था। तो ये पहले यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। सन 2000 में बना था, तब इसका नाम रखा गया था उत्तराखंड का उत्तरांचल 2006 तक। 2006 के बाद में फिर इसको नाम बदल दिया गया। एक लड़का किसी को पसंद करता है तो कहता है क्यों माँ, अपनी माँ से पूछ रहा है क्यों माँ यू, और साथ में अपनी चाची से भी पूछ रहा है क्यों माँ यू, चाची री ये उत्तर क्यों नहीं देती है मेरा, बहुत परेशान है बेचारा, है ना। अपनी मम्मी से भी पूछ रहा है क्यों माँ यू मेरा उत्तर क्यों नहीं देती, चाची री ये मेरा उत्तर क्यों नहीं देती। तो उसकी मम्मी और चाची ने उसको समझाया, माँ ने और चाची ने, कि भाई उत्तर क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा भाई वो गढ़ वाली है। अपने बच्चे से कह रही है वो गढ़ वाली, गढ़ का मतलब गढ़ जिनके किले हैं, वो तो गढ़ वाली है, तेरे उत्तर क्यों देगी, तेरे उत्तर क्यों देगी, तू रहता है झोपड़ी में, मतलब झोपड़ी में रहता है। कल को वहां वो आज़ादी से रही है, कल को तो उसको घूंघट करवाएगा, इतना लंबा घूंघट कर ले, ठीक है। और क्या बोलेंगे उसको, तो भैया झोपड़ी में रहता है तू उससे घूंघट करवाएगी, भाई वो तो खुले विचारों की रही है। कल को तू उससे चपाती बनवाएगा चूल्हे पे, उसे तू फिर क्या है, कल को बदतमीजी करेगा उसके साथ में, वो तो बड़े स्नेह से रही है। तू उसको ऐसे रहो चप्पल भी नहीं दिला पाएगा, या तू उसको चप्पल चप्पल के साथ में लड़ाई करेगा। तो उसने पूछा, लड़के ने क्या बोला, सारे में हाँ यही रूल है। और तो उन्होंने कहा हाँ बेटा पृथ्वी पे ये रूल है, जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। क्या बोला उन्होंने, ये जो अमीर है ये जवाब नहीं देती, ये तो ऐसे समझती है फूल, तुम कुछ नहीं हो। तो गढ़ वाली, क्यों माँ यू जवाब क्यों नहीं देती चाची। तो उन्होंने क्या बोला, तुम रहते हो झोपती में, घुंघूती घूंघट कराओगे तुम इससे, चपाती बनवाओगे, चप्पल भी नहीं पहनाओगे। उसने कहा हाँ ये कोई रूल है। उन्होंने कहा हाँ यही तो रूल है, ठीक है यही तो रूल है, तू उससे छोल करवाने ले जाएगा। छोल समझते हो ना? ईख, ईख जानते हो, ईख या ऊख बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गन्ना, तो वहां पर क्या होता है, वो छोल होती है, तुम छोल में लेके जाओगे उसको। होटिया, पांडव, तुम सारे के सारे पांडव हो, तुमको हाँ कैसे कर देगी वो, पांच की पत्नी बन जाएगी। झोड़ा, थड़िया, हुड़का, बाउल, ठीक है। क्या बोलोगे, तुम उसको हुड़का दोगे अगर वो बाउल कह देगी, भाई अमीर है तो बाउल ही तो बोलेगी, तुम उसको हुड़का दोगे, बोले बाउल क्यों बोल रही है, कटोरा बोलते हैं हमारे यहाँ तो। हुड़का बाउल, लंगवीर, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे रिलेट कर लेना। उत्तराखंड से गढ़वाली क्या करती है, जिसके गढ़ होते हैं वो उत्तर नहीं देती। वो पूछता क्यों माँ चाची रे उत्तर क्यों नहीं देती। उसने कहा बेटा तुम झोपड़ी में रहते हो, घूंघट कराओगे इससे, उसको वो सब पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हारी बात पर हाँ नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल, बंगाल का रूट वर्ड लिखो सारे लोग। बंगाल का क्या है, बंगाल का भैया बंगला, बंगाल का होता है बंगला। बंगले को कोठी कहते हैं नहीं, तो काठी और कोठी एक जैसे वर्ड है। बंगले वाले कैसे रहते हैं, गंभीर। जो मीडियम फैमिलीज के होते हैं, हम तुम जैसे, वो होते हैं चिल। और जो रोल्स रॉयस वाले होते हैं, बड़ी गाड़ियां जिनके पास में होती हैं, प्राइवेट जेट वाले, वो बड़े गंभीर रहते हैं, है ना, एकदम से गंभीर। काठी, गंभीरा, थाली, यात्रा, बाउल। और ये बंगले वाले क्या बोलते हैं, कटोरे को बाउल बोलते हैं। बंगले वाले रहते कैसे हैं, मरे से रहते हैं भैया, एकदम से मरे से, बीमार से। बंगले में तो भैया जिसका बंगला है उसका कीर्तन, महल को बंगला कहते ही है, महल बना रखा है, बंगला बना रखा है। भैया बंगले वालों के यहाँ तो रोज के कीर्तन होते हैं। बंगले में हर कोई रात बिताना चाहता है या नहीं, अरे यार देख के तो आए अंदर से बंगला कैसा है, ऐसे सोचते हैं सब। बिता, ये चक्की बीमारी ठीक के लिए होता बिता। छऊ, कौन सा छऊ होता है बताओ पश्चिम बंगाल में। आप कहेंगे भैया सरायकेला छऊ होता है क्या, आप कहेंगे नहीं भैया सरायकेला छऊ तो झारखंड में होता है। क्या बताया था, पुरुलिया। कोई भी बंगला अगर खरीदेगा तो कैसा खरीदेगा, पूरा लिया बंगला। बंगले में लाठी रहती है, गोमीरा, पुरुलिया छऊ।
गाड़ी तो भाई कितनी खड़ी रहती है बंगले वालों के यहाँ। क्या बोलोगे? बंगले वालों के यहाँ गाड़ी तो कितनी खड़ी रहती है। चौं, इनके सामने कोई चूं भी नहीं करता। जो बहुत अमीर आदमी होते हैं चूं नहीं करता उनके सामने कोई। ऐसे याद रख लो, सब चुपचाप सोचते हैं यार ये तो पैसे वाला आदमी है, छोड़ो। क्यों? मतलब कल को लड़ाई झगड़ा होएगा, सुप्रीम कोर्ट में, कल को हाई कोर्ट में वकील खड़ा कर देगा तो 10-20 लाख रुपए रह गए। हमारा वकील कैसा रहेगा? बता देगा ये तो। ऐसे में तो बड़ी ताकत हो जाती है। तो क्या बोलेंगे? छऊ गोडी चो झुमुर उत्सव पर छऊ नृत्य होता है, यहाँ पे झुमुर उत्सव होता है। झूमर उत्सव याद रख लेना, कहाँ का हो गया फिर? वो भी पश्चिम बंगाल का हो गया। तो बंगले में झूमर लगे रहते हैं या नहीं? बंगले में झूमर लगे रहते हैं या नहीं लगे रहते? आप कहेंगे हाँ। लेकिन एक झुमुरा बताया था मैंने, कानोई झुमुरा, वो कहाँ का था बताओ फटाफट से। भैया वो असम का है। बच्चों जब बार बार रिपीट करोगे, बार बार सोचोगे, तब एक शार्प मेमोरी बन जाएगी, सबका लिंकअप हो जाएगा। हम सब करो जी भैया, जरूर करेंगे, यही काम है। तो स्टेट के पूछे जाते, यूटी के उतने पूछे नहीं जाते। यूटी देखो, लक्षद्वीप किसके पास में है? मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास में एक मैप होना चाहिए। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, ये जो 10 तारीख होगी साथी, इसमें आपका रोजगार विद अंकित, आप जानते हैं 10 तारीख को रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे जो सेल रहती है। तो बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि स्टैटिक जीके का इंग्लिश वर्जन कब आएगा, तो आप अपने साथियों को भी बता देना, इंग्लिश वर्जन इस बार सेल में मिल जाएगा स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके का सेकंड एडिशन जो अपडेटेड एडिशन था वो आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बस मैं इतना बोलूँगा, ये किताब या तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम आपके टेबल पे होनी चाहिए, क्योंकि वो 50% है, तो उसको कवर करने के लिए 50 मार्क्स को बड़े एफर्ट्स लगाने हैं हमको। और जो साथियों का ये क्वेश्चन था कि आपका जो येलो बुक है हमारा, जो कॉमन जीएस की, भाई मेरी तो जीएस बहुत कमज़ोर है, उसके लिए आप अपने जो साथी पूछें उनको सजेस्ट कर देना कि उसका भी अपडेटेड वर्जन आ चुका है, 10 तारीख को होगा। और जिन साथियों को ऑब्जेक्टिव बुक की प्रैक्टिस करनी है तो जीएस निधि बुक भी 10 तारीख को सेल में होगी, जिन साथियों के पास में ना हो, जो अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं उनके लिए है। बाकी आप जैसे आपके पास कोई और बुक है, ऐसा नहीं है कि नहीं वो बुक खरीदनी है, तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, पहली बात याद रखना। ना क्लासेस की वजह से, ना सिर्फ बुक की वजह से, ना सिर्फ क्लासेस की वजह से, ना सिर्फ आपकी वजह से, ये भी याद रख लेना। हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बुक्स का, क्लासेस का और आपका। जब ये तीनों तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो सिलेक्शन आशा। ठीक है। लक्षद्वीप, आपको हमेशा अपने लक्ष्य पे नज़र रखनी चाहिए। लक्षद्वीप किसके पास में है? केरल के। देखो केरल वाले, कली किसकी पहचान है? केरल की। कोल कली, अब केरल नहीं मिला तो लक्षद्वीप हम अपने आप सुन लेंगे, क्योंकि भाई लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप इधर है, किसके पास पड़ता है? केरल के पास पड़ता है। लक्ष्य तुम्हारे जीवन में एक लावा की तरह होना चाहिए, जैसे कि ज्वालामुखी का लावा होता है। फिर तुम किसी परिचय के मोहताज नहीं होगे, सब कॉल कर करके बताएंगे तुमको, भैया मैं तुम्हारी बुआ का लड़का लगता हूँ। अच्छा भैया पहले तो नहीं मिले तुम कभी हमको? बोलेगा नहीं भैया तुम नहीं मिले हो, लेकिन हो तुम मेरी बुआ के लड़के हो। वो तुम बोलोगे नहीं मैं तो अपने मामा के सारे लड़कों को जानता हूँ। तुम बोलोगे नहीं तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मेरे मामा के बुआ के ही लड़के हो। ऐसा ही होता है। तो इतनी मेहनत करनी है ताकि परिचय के मोहताज ना रहो। और कभी कमज़ोर मत समझना अपने आप को, ये समझो कि जी भैया कैसी बात कर रहे हो, हम तो हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, एडब्ल्यू टीपीओ कांस्टेबल बन जाएंगे, इससे क्या प्राप्त होगा? जर्नी आपकी सारी आपके साथ होगी। बहुत सारे लोगों ने निम्नतम से शीर्षतम तक पहुँचे हैं, एकदम शीर्ष पे पहुँच सकते हो। बस ज़रूरत होगी कि आपके पास वो प्लानिंग्स हैं, वो रूट, उसको तुम फॉलो करते हो या नहीं करते हो। बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाएंगे, बहुत सारे लोग रह जाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ इससे भी ज़्यादा बड़ा करेंगे। वो यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, उतना धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर वर्तमान में यूटी है या आपका बोलो राज्य है? आप कहेंगे नहीं भैया 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर को बना दिया गया क्या आपका? जम्मू कश्मीर को बना दिया गया यूटी। लद्दाख भी यूटी बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर की पहले की हकीकत पता है आपको? हिकात बोले तो हकीकत, हकीकत। वहाँ पे घाटी में मंदा जाल फैलाया जाता था, जम्मू कश्मीर की घाटियों में। हमारे यहाँ के जो आपका क्या होते थे, जो इनोसेंट मुस्लिम थे, उनको वहाँ के बहुत सारे संगठन आकर के बहकाते थे और बोलते थे कि भाई तुम्हें तो जो है पत्थरबाजी करनी है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ का एक होता था पाथेर, भांड पाथेर, पत्थरबाजी करते थे यहाँ पर। भाई अगर तुमने वहाँ की हकीकत सुन ली ना, वहाँ किस प्रकार मंदा जाल फैलाते थे, तुम कूद जाओगे,
कूद जाओगे। दंडी नाच, धमाली, वहाँ धमाके भी कभी भी हो जाते थे। हफीज़ा जानती है वहाँ की हकीकत, जो वहाँ पर हफीज़ा है ना वो वहाँ की हकीकत जानती है। तुम तो उफ कर जाओगे, उफ कूद जाओगे तुम, उफ कर जाओगे। जम्मू कश्मीर की हकीकत जान ली। दम, बहुत दम घुटा रहता था वहाँ, हाल बहुत ख़राब थे जम्मू कश्मीर में। पहले पहले बहुत हालात ख़राब थे वहाँ पर। ऐसे ये याद करने के लिए, ठीक है। पक्ष दोनों ही थे, अगर विश्लेषण करोगे तो पाओगे ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही पक्ष वहाँ पर गुनहगार है। वहाँ पर लोगों के साथ में बहुत सारी ऐसे उनको वो व्यवस्थाएं भी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो कई बार क्या है आपका वो व्यवस्थाएं ना मिलने की वजह से कई बार एग्रेसिव होते थे, और उसी वजह से वो जो बाहरी ताकतें थी वो उनको अपनी तरफ मोड़ लेती थी। दोनों कारण थे वैसे तो, लेकिन ये याद करने के लिए याद रख सकते हो कि हकीकत वहाँ की हफीजा जानती है, वहाँ कैसे मंदा जाल फैलाया जाता है लोगों को, शरीफ लोगों पर, और फैलाया जाता था। अभी भी कुछ हिस्सा है वो भी दूर हो जाएगा धीरे धीरे। उफ कर जाओगे आप, कूद जाओगे, ठीक है। पत्थरबाजी बहुत होती थी। लद्दाख, भाई लेह लद्दाख, सब लोग लेह लद्दाख ऐसे नहीं बोलते, लेह लद्दाख सब घूमने जाते हैं, जैसे गोवा जाते हैं। मैंने बोला गोवा की जैसे घूमने की इमेज है, ऐसे ही लद्दाख का नाम सुनते भी घूमने की इमेज बनती है। सोनडोल, वहाँ लोग डोलने बहुत जाते हैं। सोनडोल, सॉन समझते हैं अपनी, शान समझते हैं वहाँ डोलने में। सॉन अपनी क्या समझते हैं, शान समझते हैं। भाई बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। रगपा रचिज, याद रखना, रिचिज लोग जाते हैं भैया वहाँ पे, खर्चा लगता पहाड़ों में। रिचिज, तुम क्या बोलोगे अगर तुम्हारे पास, अगर तुम रिच हो तो तुम अपने भाई को भेज दोगे, कहोगे जा ब्रो जा घूम क्या, जा ब्रो, यही तो कहोगे। जैसे मैं तुमसे कह दूं, पहली बात तो मैं ब्रो ब्रो कहता नहीं किसी को, ठीक है। फिर भी मान के चलो मैं तुमसे कह दूं कि जा ब्रो घूम क्या, ऐसे। पैग स्टोन रिचेज, देखो यहाँ भी क्या वर्ड आ रहा है, रिचेज, ये रे चिज, रिचेज। लामा, क्वेश्चन, भैया मैं घूमने तो चला जाऊंगा, जा ब्रो कोई क्वेश्चन तो नहीं करेगा, क्वेश्चन तो नहीं करेगा। अरे क्वेश्चन करने के लिए तू खत छोड़ जाना भाई, वहां पर तू खत छोड़ के चला जा, चिट्ठी में लिख के चला जा, मैं तो घूमने जा रहा हूँ 4 दिन को, ठीक है। फोन ही मत उठा, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बस खत छोड़ जा ताकि परेशान ना हो, पता चल जाए कहाँ पर गया। कौन डोल, डोलने में लोग सांस समझते हैं, लेकिन कौन जाते हैं, रिचेज लोग जाते हैं, कहते हैं जा ब्रो। कोई क्वेश्चन पूछे उसके लिए तू खत छोड़ जा। सुरही, यॉक, यॉक पशु है वहां पर, ऐसे याद रख लो। यॉक बहुत घूमती रहती हैं लद्दाख वाले क्षेत्र में। स्पा भी करवाते हैं लोग जब घूमने जाते हैं लद्दाख में, जा ब्रो स्पा भी करवा के आना, ठीक है। स्पा भी करवा के आना, ठीक है। बाल्टी, ये सब वो सपने में देख रहा था, जैसे ही आंख खुली घर वालों ने बाल्टी पकड़ा दी, कहा जा इसको लाद के पानी लेके आ, लाद के बाल्टी में पानी ला, सारा सपना टूट गया। याद रखना है ऐसे छोटी छोटे मतलब रूट्स बनाओ, शब्दों को पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा शब्द याद करो, एक बार पढ़ लो उसको, मेमोरी बन जाए कि हाँ ये शब्द ये होता है, इतना भर पढ़ना है उस शब्द को, बाकी उसको बार बार रिपीट मोड पे। दमन और दीव, दमन कौन करती है, पुलिस, याद रखना। जो वर्दी वाले वीर होते हैं हमारे आर्मी वाले, आर्मी वाले जो खराब लोग होते हैं उनका मंडे को दमन कर देते हैं, ऐसे याद रख लेना। वर्दी वाले वीर मंडे को क्या कर देते हैं, दमन कर देते हैं। पुडुचेरी, पुडुचेरी का होता है गराडी। एक मैंने आपको ग्रीडा बताया था, याद है। एक तो गिद्दा बताया था, गिद्दा तो पंजाब का है। एक बताया था ग्रीडा कि वो गिड़गिड़ा रहा था मटके के लिए, मध्य प्रदेश का क्या था, ग्रीडा। और ये है गराडी। पुडुचेरी क्या बोलोगे, पुडुचेरी, ये रामायण संबंधित है, विलियानूर टेम्पल है पुडुचेरी का, वहां पर होता है। मिनिकॉय द्वीप, ये लक्षद्वीप के पास में है, तो लक्षद्वीप में अभी बताया ना, लक्ष्य लावा के जैसा होना चाहिए, लक्ष्य कैसा हो, लावा के जैसा, तो मिनिकॉय द्वीप में लावा होता है। ये भारत के पड़ोसी देशों के हैं, सिर्फ इनको और देख लेना, ओके। इसमें क्या है, भूटान का जोनपा लेक सो, कभी कभार पूछे जाते हैं, पिछले 2-3 वर्षों से तो नहीं पूछे जाते हैं हम, लेकिन फिर भी देख लेना। ये बोलते हैं आपका केडियन कहाँ का है, श्रीलंका का है, जैसे मैंने उत्सव बताए थे आपको। ऐसी अफगानिस्तान का अतान, इसाला और नत्सा, इनमें सारों में सबसे इंपॉर्टेंट है केडियन। ये बहुत बार एसएससी ने पूछा, ठीक है। तो ये हमारे साथी फोक डांस थे, लोक नृत्य थे। अब हम सारे लोक नृत्य पढ़ चुके हैं, वीडियो के साथ में एक बार रिवाइज करना। 30 मिनट 35-35 मिनट की हमारी 3 क्लास ये हुई, तो अच्छे से एक बार रिवाइज करना। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी पीडीएफ आपको आज इसके साथ मिल जाएगी, और फिर मिलेंगे हम मंडे को, ठीक है। तो इतना ये इसको पढ़ते रहो बहुत अच्छे से, धैर्य से। बस ये है कि आपकी चीज़ें साथ के साथ तैयार होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आपको जो कॉमन प्रैक्टिस होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि
एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा। मैंने कराया नायक, बहुत फेमस रहा, लाखों बच्चों ने देखा, एसएससी का हर एग्ज़ाम के लिए देखा और बहुत अच्छा परफॉर्म वो करके आए। आप मतलब उसको थाउजेंड्स में बच्चों ने उसके सजेशन भी दिए कि ये नायक करना चाहिए। तो उसका 2.0 हम 1 मई से शुरू करेंगे। उससे पहले आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस मतलब स्टैटिक जीके से डिसाइड होगा आपका स्कोर, ये याद रख लेना। सिलेक्शन भी मतलब कमज़ोर तो कोई भी विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन मैक्स पे वो बच्चे जाएंगे जो स्टैटिक जीके में अच्छा परफॉर्म करें। तो उसको एकदम से धड़कन में बसा के रखना दिल्ली पुलिस के ना। तो फिर वो हम 1 मई से शुरू करेंगे आपका नायक 2.0, या कोई डेट आगे पीछे होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा तभी। अब वो ज्वाइन कर लेना प्रैक्टिस के लिए, बाकी तो धीरे धीरे चलते रहो। बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, थोड़ी थोड़ी तैयारी से बेहतर तैयारी। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं सोमवार को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।